जय श्री राधे जी। वेलकम टू डंग ग्रुप। महत्वाकांक्षा की वृद्धि और अवसरों की कमी स्पष्ट तौर पे दिखेगी जब आप अपनी हथेली में अपने गुरु के इस पर्वत को दबा हुआ देखेंगे। जब भी ऐसी स्थिति आती है कि आपका जुपिटर का अमाउंट बिल्कुल समतल एक स्थिति में दिखे या कई मामलों में गड्ढेदार दिखे बाकी पर्वत क्षेत्रों से, जब आप अपनी मणिबंध की रेखाओं के सामने आंख रख के और हाथ को उसके ठीक सामने सीधा करके देखेंगे तो पाएंगे कि इस मध्य के क्षेत्र का जो ए है ये बाहर की तरफ उभार लिए हुआ है, यहाँ पर बाहर की तरफ उभार है, यहाँ पर बाहर की तरफ उभार है और उसमें ए वाला जो क्षेत्र है खासकर ये काफ़ी दबा हुआ महसूस हो रहा है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी जातक के जीवन में कुछ खास प्रकार की परेशानियाँ सर उठाना शुरू कर देती है, जिसमें आगे आने वाले भविष्य को लेकर जो चिंताएं हैं वो काफ़ी संजीदा होती है, वो शामिल होती है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन से संबंधित परेशानियां अगर 25 ईयर्स से नीचे के लोग हैं तो उनके लिए विवाह से संबंधित और कार्य क्षेत्र का चयन या नौकरी से संबंधित जो इशूज हैं वो उनकी तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए चले आते हैं। अपने कर्म के मामले में वो कहीं भी पीछे नहीं रहते हैं। पूरी मेहनत करने के पश्चात भी उनके जीवन में जो बेहतर होना चाहिए या सुधार होना चाहिए उसकी स्थिति इनके लिए नहीं बन रही होती है। साथ ही विभिन्न प्रकार के क्लेश की स्थिति भी इनके जीवन की तरफ बढ़ रही होती है। दबाव, मानसिक दबाव की स्थिति भी इनके लिए एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके हथेली में ये पर्वत क्षेत्र बिल्कुल धंसा हुआ है या समतल स्थिति में है और यहाँ पर एक क्रॉस का साइन है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसमें आपके लिए अवसर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य तैयार हो रहे होते हैं। और अगर आपका शनि का क्षेत्र, सूर्य का क्षेत्र बेहतर होता है तो काफ़ी मुश्किल से ही सही लेकिन आप कहीं ना कहीं रास्ते पे आ जाते हैं, कहीं ना कहीं अपनी परेशानियों से निजात पा लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति होवे जिसमें आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति बन रही होवे तो ये आपकी परेशानियों को लंबे समय तक खींचने का काम करता है। जैसे कि इस हथेली में आप देख पा रहे हैं कुछ रेखाएं हैं जो यहाँ से ऊपर की तरफ चलती चली जा रही है। ये महत्वाकांक्षा आपकी होती है उसे हवा देने का काम करता है, उसे कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम करता है और आपके अंदर आग को और भी ज़्यादा भड़काने का काम करता है। आप जीवन से बहुत ज़्यादा उम्मीद पालना शुरू कर देते हैं क्योंकि आप पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर चुके होते हैं, आप काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन जो ये आड़ी तिरछी रेखाएं हैं ये आपके जीवन से समस्याओं को खत्म बिल्कुल भी नहीं होने देती, कोई ना कोई अड़चन आपकी तरफ लगा के ही रखती है। लेकिन वहीं पर अगर आप शनि के क्षेत्र में देखें, यहाँ की स्थिति भी अगर आपके हक में नहीं है तो परेशानियाँ कई बार मानसिक स्तर से लेके आपके सामाजिक स्तर से लेके आर्थिक स्तर तक ये पहुँचती हुई चली जाती है। जब भी ऐसी स्थिति बने जातक को कुछ खास चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। पूर्ण हस्तरेखा का अवलोकन या जो हॉरोस्कोप है उसकी अच्छे से विश्लेषण एनालिसिस होनी चाहिए और उसके अनुरूप जो भी उपाय होवे उस पर काफ़ी सख्ती से उपायों पर अमल होना चाहिए। बिकॉज हर एक व्यक्ति के लिए उसकी कुंडली के अनुसार, उसकी हस्तरेखा के अनुसार उपाय अलग अलग होते हैं। जनरलाइज अगर आप चीज़ों को करना चाहेंगे तो एक जैसे उपाय सबके लिए नहीं हो सकते क्योंकि शनि की स्थिति वहाँ पर किस तरीके की है, गुरु की स्थिति किस तरीके की है, सूर्य आपके लिए कितना अच्छा है, आपके लिए कितना मुश्किल है, ये सबके लिए अलग अलग होता है। सेम एक कांटे पर सबको आप नहीं बिठा सकते। इसलिए बहुत बार जब लोग उपाय पूछते हैं तो मैं उपाय सबको एक जैसा इसीलिए नहीं देता क्योंकि आप सब इस दुनिया में जो आए हैं ना सब एक नहीं है। अगर सब एक होते तो भगवान ने एक को बुद्धि दी होती या उनके पास था ही, सबको बैल की तरह चला रहे होते, नहीं चला रहे, सबको दिए। यानी खुद से भी सोचो, दूसरे के बस फॉलोअर मत बनो, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के अनुसार उपाय भी सबके लिए अलग हो सकते हैं। कुछ के लिए काफ़ी बड़े उपाय हो सकते हैं, काफ़ी जिसे आप मुश्किल कर सकते हैं, कुछ के लिए सामान्य उपाय हो सकते हैं। तो उसके अनुरूप ही उसका चयन करना चाहिए, तभी उसका फल भी मिलेगा। अब मान लो किसी को भूख लगी है बस 2 रोटी की लगी, अब जबरन उसे 10 रोटी डाल दोगे तो वो तो उसके साथ दूसरी समस्या हो जाएगी ना। अब किसी को बहुत भूख लगी है और उसको 1 दे दोगे तो क्या होगा, और भड़क ही जाएगी। तो वही कंडीशन होती है। इसलिए उपाय बस सीधा ढूंढना मत शुरू कर दो, अच्छे से देखो, समझो, शॉर्टकट कभी मत अपनाओ। एक बार देर होगी लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी होगी, ठीक है। तो चीज़ों को, अपनी चीज़ों का आकलन के पश्चात ही उसके उपाय के बारे में सोचना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ खास स्थिति बन पड़ी है। शनि की जो कुछ खास रेखाएं हैं तिलक की जैसी स्थिति को यहाँ पर स्पष्ट करने का काम कर रही है, लेकिन आड़ी तिरछी रेखाओं ने इसे काट दिया है। क्या इसके काटने का प्रभाव इस रेखा पर आएगा?
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे आएगा, लेकिन इसका प्रभाव आंशिक तौर पे आएगा और एक खास समय में आएगा, हमेशा नहीं आएगा। और इसका जो यहाँ पर प्रभाव है ये पूर्ण रूप से जातक के ऊपर प्रभावी होगा, लेकिन चूंकि महीन रेखाएं यानी कि जो इनर लाइंस हैं वो यहाँ पर काफी एक्टिव है, जागृत है। इसे आप कैसे समझ सकते हैं? तो देखो यहाँ पर कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इस क्षेत्र में देखो यहाँ पर एक काफी चमक के साथ यहाँ पर उपस्थित है, यानी कि बारीक होते हुए भी एक काफी मोटाई के साथ यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर उपस्थित है। इस क्षेत्र में देखो स्पष्ट तौर पे ये चीजें दिख रही हैं। जब भी यहाँ पर ऐसे दिखे ना, समझ जाओ कि इनकी सक्रियता अभी काफी तीव्र है। और जब इनर लाइंस तीव्र होवे और उसमें टूट फूट ना होवे तो समझ जाओ दो चीजें देखनी है कि नेगेटिव है और पॉजिटिव है। आपके लिए सकारात्मक है या नकारात्मक है? जैसे नीचे की तरफ आ रही है ये नकारात्मक है, ये ऊपर की तरफ होती सकारात्मक चीजों में जातक के लिए परिस्थितियों को बेहतर बनाने का काम करती है। नकारात्मक है यानी कि फिनेंशियली जातक के लिए और मेंटली चीजों को मुश्किल की तरफ ले जाने का काम करेगी। अगर इसमें टूट फूट होगी तो परिस्थितियों को और भी बुरा करेगी। टूट फूट जैसे कि इसमें नहीं है तो एक खास समय तक चीजों को ये मुश्किल दौर से गुजारेगी, फिर चीजों को अपने आप ही ठीक करना शुरू कर देगी और उस समय तिलक का प्रभाव जातक के जीवन पर स्पष्ट तौर पर आएगा। अगर इस हथेली की बात करें पर्सनली तो इसका प्रभाव ऑलरेडी कई बार आ चुका है और 2 बार इसका प्रभाव और भी जातक के जीवन पर कुछ खास छोटे छोटे समय तक के लिए आएगा। इसके अलावा बाहरी रेखाओं की स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि कई सारी शाखाएं यहां से निकल के आगे की तरफ बढ़ी है। ये शाखाएं भी जातक के हक में ही काम करती है और सूर्य से संबंधित कुछ उपाय होंगे, उसमें जातक के लिए आत्मबल को बढ़ाने का काम करेगा, मुश्किलों को दूर करने का काम करेगा। अब सूर्य के क्षेत्र पर अगर आप देखेंगे तो रेखाएं बनी पड़ी है, लेकिन पूरी तरीके से इसने एक दूसरे को काट रखा है। इसलिए क्या होगा, जो अच्छे फल प्राप्त होंगे भी वो भी फिर से खत्म हो जाएंगे, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। इसे ऐसे समझ लो कि कमाते तो बहुत है लेकिन पैसे बचते नहीं है बिल्कुल हाथ में, ठीक है। सब वैसे ही पता नहीं चलता कहाँ खर्च हो जाते हैं। इस तरीके से इसे समझ लो कि जो भी जीवन में प्राप्त करेंगे उससे कुछ लाभ के जैसी स्थिति नहीं बन रही है यहाँ पे, ठीक है। बुध की अगर हम बात करें तो इनकी स्थिति तो काफ़ी मुश्किल में है और इस जातक के लिए परिस्थितियों को काफ़ी नकारात्मक बनाने का काम करती है। हालांकि कलात्मक विकास जातक के जीवन में निश्चित तौर पर होता रहता ही है। नीचे के क्षेत्र में आएंगे और कुछ खास अन्य रेखाओं पर भी हम चर्चा अवश्य करना चाहेंगे ताकि जो बुद्धिवर्धन हो सके आप लोगों का। अब देखो मध्य के इस क्षेत्र में कई सारे ऐसे सिंबल हैं जो कि स्क्वायर को दिखाने का काम करते हैं। इस मध्य में इनका होना निश्चित तौर पे एक बेहतर स्थिति है। बाहर इनका मुख खुला हुआ है तो इससे किसी प्रकार का लाभ नहीं होता, लेकिन इस मध्य के क्षेत्र में इनका होना अच्छा है। इससे क्या मिलेगा, इससे एक शांति की स्थिति बनती है, ठीक है। घबराहट में अपनी जो है सो अपने आप को खो देना या अपने आप पर से नियंत्रण हट जाना, ऐसी स्थिति नहीं बनती। और कुछ खास जगह से आपको बीच बीच में कुछ लाभ मिल रहा होता है, सहयोग लोगों का मिल रहा होता है, इसे दिखाने का काम करती है। जैसे हुआ ना कि चलो बीच में बहुत घाटा हो गया तो कहीं से फिर कुछ आ भी गया, तो प्लस माइनस होते हुए ज़िंदगी ठीक ठाक से चल रही है। तो ऐसे ही ये कर करके जीवन को आगे की तरफ बढ़ाने का काम करेगा। कभी भी ऐसा नहीं होने देगा कि बिल्कुल आप मतलब सन्न रह गए कि पता नहीं सारी चीज़ें देखते देखते ही कहाँ गायब हो गई, ठीक है। तो ऐसी स्थिति नहीं आने देगा। लेकिन मध्य के क्षेत्र में जो आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ रेखा जाते हुए, ये रेखाएं अच्छी नहीं होती, ठीक है। कई दफ़े जज्बात को आपके ऊपर हावी कर देगी, कई दफ़े जहाँ बुद्धि नहीं लगानी चाहिए वहाँ लगवा देगा और आपकी प्रतिष्ठा का हनन करवा देगा और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेके आपकी तरफ आएगा। आपको चिड़चिड़ा बना देगा, लोगों पर शक करने वाला शक्की बना देगा। विभिन्न प्रकार के जो एक बुरी स्थिति होती है जिससे आपको नुकसान हो, वैसी ही चीज़ें आपके मन के अंदर, आपकी सोच के अंदर भर देगा और परेशानियां आपके ऊपर स्पष्ट तौर पे आती रहेगी। अब देखो मंगल से बुध की तरफ जाती रेखा, पूरी तरीके से क्लेश और कुछ नहीं, इसका काम ही बस इतना ही है, जहर घोलना जीवन में किसी के भी। जब मंगल से बहुत ज़्यादा रेखाएं बाहर की तरफ जाने लगे ना तो समझ लो इसने बैंड बजानी है, ठीक है। तो इसे होश में लाना इम्पोर्टेंट होता है। बुध की रेखा काफ़ी सक्रियता से ऊपर की तरफ जाते हुए बीच बीच में कई जगह धुंधली हो गई है, लेकिन फिर भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही है। इसमें क्या होता है कि खुद पर भरोसा रखते हुए पूर्ण निष्ठा के साथ जातक अपनी चीज़ों को करता रहे, चाहे चीज़ें कितने भी निगेटिव परिणाम आपको देता हुआ दिखे, लेकिन घबराना नहीं है, अपना 100% देते रहना है, चीज़ें आपको फ़ायदे देकर ही जाएंगे। मध्य के क्षेत्र में क्रॉस का होना फिलहाल खैर अच्छा है, इससे
कुछ खास फ्यूचर के लिए जो आप करना चाहें सेविंग, तो वो लंबे समय तक के लिए आप अगर करना चाहें तो उन चीज़ों को कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करके खुद का कार्य आरंभ करने की कोशिश भी यहाँ पर जातक के लिए काफ़ी बेहतर परिणाम देने का काम करती है। इसके अलावा जो कुछ खास भौतिक सुविधाएं हैं वो भी आपकी तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं। भाग्य रेखा की अगर हम बात करें तो मध्य के क्षेत्र में देखेंगे 2 सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो बुध की रेखा की तरफ चहलकदमी कर रही है। इनका होना भी आपके लिए अच्छा है और ये भाग्य की प्रबलता को बढ़ाने का काम करता है, उसकी ताकत को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा शुक्र की स्थिति देखें, स्थिति यहाँ पर ठीक है, बेहतर है। चंद्र की स्थिति थोड़ी सी निद्रा की शिकायत को बढ़ाएगा, थोड़ी सी हलचल को बढ़ाएगा। जल संबंधी समस्या जातक के जीवन की तरफ बढ़ाने का काम करेगा। यहाँ पर जो एक खास अस्पष्ट सिंबल की स्थिति बनी है, इसके मध्य में क्रॉस है, इसके मध्य में क्रॉस होना जातक के लिए अच्छा है। बढ़ती उम्र के साथ साथ जातक के ज्ञान में वृद्धि करने का ये स्पष्ट तौर पर काम करता है। पैतृक संपत्ति से लाभ के योग बने हैं, उनके विचारों से चलना आपके हक में रहेगा। तो ऐसी चीज़ें जब भी आपकी हथेली में बने तो इसके इसी प्रकार से जो कुछ मतलब होते हैं इसे आप समझ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।